इमेजिन कीजिए कि आप चावल की स्वादिष्ट डिश खा रहे हैं और अचानक से कंकड़ का एक टुकड़ा आपके दांतों के बीच आ जाए, या फिर आप चाय पी रहे हो और चाय के पत्ते आपकी जीभ पर चिपक जाएं। ये कितना इरिटेटिंग होगा, है ना? ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इम्प्यूरिटीज या तो कहीं की अनचाहे पदार्थों को खाने की चीजों से अलग कर देते हैं। ये तो आसान है। अनचाही सब्सटेंसेस खाना बनाने के पहले ही निकाल दिए जाते हैं। सब्सटेंसेस को अलग करने का प्रोसेस न सिर्फ खाने की चीजों के लिए होता है, बल्कि बहुत से फील्ड्स में एप्लीकेबल है, जैसे कि एग्रीकल्चर से लेकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तक। और सब्सटेंसेस को अलग करने की प्रैक्टिस नई नहीं है, बल्कि ये कई सालों से की जा रही है। चलिए अब समझते हैं कि सब्सटेंसेस को कैसे और क्यों अलग किया जाता है। हम कॉन्सेप्ट को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले सॉलिड्स का सेपरेशन, फिर लिक्विड्स का सेपरेशन। चलिए पहले सॉलिड्स के सेपरेशन से शुरू करते हैं। इसके लिए कई मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड चुना जाता है वो निर्भर करता है कि हम क्या अलग करना चाहते हैं और वो किस सब्सटेंस से अलग किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। ये सभी प्रोसेसेस सॉलिड पार्टिकल्स को दूसरे सॉलिड सब्सटेंसेस से अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। हैंड पिकिंग और सीविंग को बहुत से सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर थ्रेशिंग और विनोइंग ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए यूज होते हैं। लेकिन ये प्रोसेसेस आखिर हैं क्या? चलिए हर प्रोसेस को एक एक करके देखते हैं। हम हैंड पिकिंग मेथड से शुरू करते हैं। जैसे कि नाम सुझाता है, इस प्रोसेस में एक वर्कर सब्सटेंसेस को हाथ से अलग करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारी माँ चावल बनाने से पहले उसमें से पत्थरों को अलग करती है। ये हैंड पिकिंग का सबसे सरल एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर हमारे पास पेपर और प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा ढेर हो, तो हम इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? अगर इसमें आयरन के टुकड़े होते तो हम मैग्नेट यूज कर सकते थे, लेकिन यहां ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, तो सिर्फ हैंड पिकिंग ही एक ऑप्शन है। लेकिन हैंड पिकिंग एक थका देने वाला मेथड है ना? जी हां, हालांकि ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है अगर ध्यान से और अच्छे से किया जाए। अब हम हमारे अगले मेथड पर आते हैं, जो दूसरे मेथड्स के मुकाबले ज्यादा यूज किया जाता है। इस मेथड को सीविंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मेथड क्या है? हम लोगों को रोजाना ये मेथड यूज करते हुए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी माँ सीविंग के जरिए बारीक पाउडर और अनाज को अनचाही चीजों से अलग करती है। आटे को आमतौर पर सीव किया जाता है ताकि उसमें मौजूद कोई भी कंकड़ या पत्थर अलग हो जाए। अलग अलग साइज के सीव्स बारीक सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। और सीविंग मेथड न सिर्फ किचन में बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेत से कंकड़ को अलग करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह सीविंग कई तरह के सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अगले मेथड्स जैसे कि थ्रेशिंग और विनोइंग ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। हम इन मेथड्स को डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे।